बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाजरीन को खुशामदीद कहता है। सुपर स्पोर्ट पार्क सेंचुरियन में आज मैच खेला जा रहा है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीमों के दरमियान 3 एक रोज़ा बैनुल-अक़वामी मैचों पर मुश्तमिल सीरीज़ का ये पहला वनडे इंटरनेशनल मैच है और आज पाकिस्तान ने टॉस जीतकर जनूबी अफ्रीका की टीम को पहले बैटिंग करने की दावत दी और जब 50 ओवर मुकम्मल हुए तो जनूबी अफ्रीका ने 273 रन बनाए और उनके 6 खिलाड़ी आउट हुए। इस वक्त वहाँ खाने का वक्फा है और इस तरह पाकिस्तान को 274 रन का टारगेट मिला है, जो खासा मुश्किल टारगेट नज़र आता है बज़ाहिर, लेकिन इस पर हम बात करेंगे। वैन डूसन, जिनकी उम्र 32 बरस है और जो अपने कैरियर का 22वां वनडे इंटरनेशनल मैच खेले थे, इससे पहले वो 7 निस्फ सेंचुरियाँ वनडे इंटरनेशनल मैचेस में बना चुके थे, लेकिन आज जो उन्होंने बैटिंग की, बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया और वनडे इंटरनेशनल मैचेस में अपनी पहली सेंचुरी स्कोर की। इस मैच के हवाले से हम बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर, जो अब तो टेलीविज़न की सेलिब्रिटी बन चुके हैं, एक्सपर्ट तनवीर अहमद। इनसे हम बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि अब भी इनका पीसीबी में जाने का इरादा है या नहीं। इनसे बहुत सारी बातें करेंगे आज के शो में और आपकी टेलीफोन कॉल्स भी हम अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अगर आप तनवीर अहमद से या हमसे बात करना चाहें तो कराची का कोड 021 डायल करके 35803818 पर कॉल कीजिएगा और हमसे बात कीजिएगा। इससे पहले कि हम तनवीर अहमद से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करें, आपको एक पैकेज दिखाते हैं पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की इस वनडे की इनिंग्स के हवाले से जो साउथ अफ्रीकन टीम ने खेली, और उसके बाद जब हम वापस आएंगे तो तनवीर अहमद से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करेंगे। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 3 एक रोजा बैनुल-अक़वामी मैचों पर मुश्तमिल सीरीज के पहले मैच में सुपर स्पोर्ट्स पार्क सेंचुरियन में पाकिस्तानी बॉलर्स जनूबी अफ्रीका की इब्तदाई 3 विकेटें 41 रन पर हासिल करने के बाद और फिर जनूबी अफ्रीका के 4 खिलाड़ियों को 55 रन पर आउट करने के बाद अपना रिदम बरकरार न रख सके और जनूबी अफ्रीकन टीम को इस मैच में वापस आने का मौका मिला। इस पहले वनडे इंटरनेशनल मैच में पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीतकर जनूबी अफ्रीका को पहले बैटिंग करने की दावत दी। जनूबी अफ्रीका की जानिब से एड्रम मार्करम 19 जबकि क्विन डिकॉक 10 रन बनाकर आउट हुए। बहैसियत कप्तान अपना पहला वनडे मैच खेलने वाले बाउमा सिर्फ 1 रन बना सके, जबकि हेनरिक लॉर्सन भी 1 रन बनाकर आउट हुए। 55 रन पर जब 4 विकेटें गिर गई थीं, तो उस वक्त ऐसा लग रहा था कि जनूबी अफ्रीका की टीम जल्द आउट हो जाएगी, लेकिन वैन डॉसन और डेविड मिलर के दरमियान 116 रन की 5वीं विकेट की शराकत जनूबी अफ्रीका की टीम को इस मैच में वापस ले आई। 171 रन के स्कोर पर जनूबी अफ्रीका की 5वीं विकेट गिरी, जब उनके बैट्समैन डेविड मिलर हारिस रऊफ की गेंद पर विकेटकीपर मोहम्मद रिजवान के हाथों कैच आउट हुए, लेकिन वैन डॉसन ने बड़ी उम्दा बैटिंग का मुजाहरा किया और अपनी सेंचुरी स्कोर की। इस मैच में पाकिस्तान की जानिब से लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन दानिश अजीज को वनडे कैप दी गई। वो वनडे इंटरनेशनल मैचों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले 239वें खिलाड़ी हैं, जबकि पाकिस्तान 4 फास्ट बॉलर्स शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद हसनैन, हारिस रऊफ और फहीम अशरफ के साथ मैदान में उतरा है। इस पिच पर बाउंस बहुत ज्यादा है। अब देखना यह है कि पाकिस्तानी बैट्समैन किस तरीके से बैटिंग करते हैं। जी, पैकेज आपने देखा, 123 रन बनाए आज 273 में से वैन डूसन ने, जो कि 32 बरस के, लेकिन बड़ी उम्दा बैटिंग की। हम तनवीर अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। तनवीर, क्या हुआ 55 पे आप 4 टॉप के क्रिकेटर्स को उनके आउट कर लेते हैं, टॉप के बैट्समैनों को, जिसमें एड्रियन मार्करम, जिसमें क्विंटन डिकॉक, उनका कप्तान बाबूमा शामिल है, और फिर उसके बाद आप लूज कर जाते हैं। क्या हुआ, वजह क्या आप समझते हैं? रिलैक्स हो गए थे हमारे बॉल? देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि साउथ अफ्रीकन जो बैट्समैन है वो खेले बहुत अच्छा। आपने जिस तरह बताया कि 55 रन पे 4 विकेट्स गिर चुके थे, आई थिंक 15वें ओवर में। उसके बाद जिस तरीके से मिलर ने 50 किए या डूसन ने जैसी बैटिंग की, आप यकीन करेंगे कि जब 55 पे 4 आउट थे तो मैंने ज़रा थोड़े से स्टैट्स देखना शुरू हो गया। मैंने बोला लोएस्ट टोटल क्या है साउथ अफ्रीका का, तो आई थिंक लोएस्ट टोटल 2018 में 118 रन पे पूरी टीम आउट हो गई थी अगेंस्ट इंडिया। अच्छा। तो मैंने समझा शायद ये 150 रन के अंदर पूरी टीम सामने बॉलिंग पाकिस्तान की थी। नहीं, लेकिन 4 आउट होने के बाद प्रेशर तो उनके ऊपर होना चाहिए था।
गलत गंदी बॉलिंग की हारिस रऊफ ने। इसमें कोई बात नहीं है कि वो तेज है जिसकी वजह से उसको रन्स भी पड़े। 2 विकेट नहीं उसने, 10 ओवर में 72 रन दिए। लेकिन तेज अगर आप एक एक्यूरेट जगह पे बॉल करें तो, हालांकि देखें जब हारिस रऊफ ने बॉल करना स्टार्ट किया तो उसका बॉल स्विंग बड़ा अच्छा हो रहा था। वो होता है कि तेज बॉलर को मार लग जाती, इसमें कोई शक नहीं। हो सकता अगले मैच में हारिस रऊफ 10 ओवर में 30 रन देके 3 आउट कर दे, 4 आउट कर दे, होता है। लेकिन फ़हीम अशरफ ने लेकिन 9 ओवर में फ़हीम 25 अशरफ ने रन जो 9 दिए, में 25 रन दिए, एक वो आउट। उसका ओवर क्यों नहीं करवाया पूरा? दानिश अजीज से 3 ओवर करवा लिए। दानिश अजीज से 3 ओवर करवाने का मतलब ये कि आपको स्पिनर्स की जरूरत है, स्पिनर्स नहीं है। तो शादाब ने भी क्रिकेट तो, में शादाब 8 ओवर में आप देखें 40 रन। डोमेस्टिक क्रिकेट में दानिश ने सिर्फ 25 आई थिंक लिस्ट ए में आउट किए हैं, उसकी इतनी ज्यादा विकेट्स नहीं है। अब मुझे ये समझ नहीं आती कि 3 फास्ट बॉलर आपने खिलाने के बाद फिर उसके बाद आपको 2 स्पिनर खिलाने जरूरी थे, क्योंकि वनडे क्रिकेट हो या T20 क्रिकेट हो, 2 स्पिनर मस्ट बनते हैं। और अगर आप ये देखें, दानिश अजीज का जो उसको डेब्यू कराया वो बहुत अच्छा कराया, क्योंकि उसकी वजह ये है कि लेफ्ट हैंडेड आपके पास होना बहुत जरूरी है नीचे नंबर्स पे, और वो जैसी उसने डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस दी बहुत अच्छी थी। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि उससे बॉलिंग करवा के स्पिनर का काम पूरा कर देंगे, वो नहीं हो सकता। लेकिन कथा कलामी होती है। वो कहते हैं आप कहते हैं 2 स्पिनर्स खिलाने जरूरी थे, और इस सूरत हाल में जब आपका मेन लेग स्पिनर वाइस कैप्टन शादाब खान इंजरी के बाद वापस आया है, फुल्ली फिट नहीं है, 8 ओवर्स में आज उसने 45 रन दिए, तो उस सूरत में तो आपको उस्मान कादिर भी बेंच पे बैठा हुआ था, तो आप 2 स्पिनर्स तो खिला सकते थे। देखिए, उस्मान कादिर की जगह बनती थी। मैंने एक जगह पहले भी बात की थी कि उस्मान कादिर ज्यादा कामयाब हो सकता है बनिस्बत शादाब के, क्योंकि उस्मान जो है फ्लाइट के साथ बॉल करता है। नवाज भी तो और था उसके लेफ्ट बाद आर्म। हाँ, आप खिला सकते थे नवाज को भी, लेकिन उस्मान कादिर के चांसेस ज्यादा थे। अगर उस्मान कादिर खेलता शादाब की जगह, फिर आप नवाज की भी जगह बनाते, क्योंकि 2 स्पिनर हमें चाहिए थे। नवाज बैटिंग भी कर लेते साथ में, तो यहाँ पे थोड़ी सी इनसे मुझे ऐसा लगता है, बाकी उनको ज्यादा पता है। शादाब फिट नजर आए आपको? मुझे देखिए फिट है या नहीं है। दूसरी बात ये, उसकी फॉर्म इतनी अच्छी नहीं लगी हुई। उस्मान कादिर की फॉर्म अच्छी है, वो आउट भी कर रहा है। पाकिस्तान में जितनी भी सीरीज हुई उसने परफॉर्मेंस दी है, तो उसको चांस देना चाहिए। लेकिन शादाब आज तेज गेंदें कर रहा था। शादाब हमेशा तेज गेंदें करते हैं, जब से आए में वो तेज गेंद करते हैं। तो फिर उसमें उनकी मार भी लग रही है। मार तो लगती है ना। अब उसकी जो फॉर्म है वो फॉर्म से आउट हुआ हुआ है। अब उसको जब विकेट्स मिलना शुरू होंगी तो वो कामयाब होगा, अदरवाइज उसके लिए मुश्किल हो जाएगी। बॉलर जो लेग स्पिनर है वो अपनी विकेट्स या अपनी फॉर्म उस टाइम वापस लेके आता है जब वो फ्लाइट के साथ गेंद करता है। उसको फ्लाइट के साथ विकेट्स मिलेंगी तो वापस आएगा, जो कि वो फ्लाइट करता ही नहीं है। अच्छा, अब खास बात ये, तनवीर के इब्तिदाई 2 वनडे के बाद साउथ अफ्रीका के 5 खिलाड़ी, टॉप के खिलाड़ी जो हैं वो IPL खेलने चले जाएंगे, जिनमें डेविड मिलर शामिल हैं, क्विंटन डिकॉक हैं, कागिसो रबादा हैं, उनके हेनरिक क्लासन हैं, और नोकिया उनके फास्ट बॉलर, 5 चले जाएंगे। तो फिर पाकिस्तान, अभी 2 मैचेस हैं, आप समझते हैं ये टारगेट 274 रन का पाकिस्तान की उस बैटिंग लाइनअप के लिए जो ज़्यादा तजुर्बाकार नहीं है, अगर आप हकीकत की निगाह से देखें? हमारे अगर हम बाबर आजम की बात करें, फ़खर जमान की बात करें, सरफराज की बात फ़खर करें, वापस आए हैं टीम ठीक में। है, हम इन और 1-2 लड़के, बाबर आजम की बात करें, ये सरफराज की बात करें, अगर हम इनको देखें, ये 2019 में खेले में इस तरीके से ये सब खेले में 5-5, 6-6 मैचेस खेलने में, इतने ज़्यादा कोई मैचेस नहीं खेला। फ़हीम अशरफ की भी बात कर दें, हसन अली की बात करें, शाहीन की बात करें, तो इनका जो एक्सपीरियंस है बैटिंग का इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर हम बाबर की बात करते हैं फॉर्म की, या रिजवान की फॉर्म की बात करते हैं, वो बहुत अच्छी है। उसके साथ साथ फ़खर जमान का कमबैक हुआ है, जो कि एडजस्ट किया गया है, मेरी नज़र में उसको वनडे में एडजस्ट किया गया है, आ गया है, उसको खिलाया है, अब उसको परफॉर्म करना है कि भाई मेरी जगह वनडे में बनी है। इमामुल हक की जो वो है, पिछली दफा मैन ऑफ द सीरीज था, बिल्कुल। इमामुल हक हो सकता है वो कॉन्फिडेंस उसके, या वो चीज उसके दिमाग में है कि मैं मैन ऑफ द सीरीज था, उसकी फॉर्म। आपने बाबर आजम की बात की। बाबर आजम गुज़िश्ता 10 वनडे इंटरनेशनल मैचेस जो पाकिस्तान की जानिब से खेला, 726 रन, 90 का उसका रन रेट, मतलब 90 रन एवरेज उसका, और स्ट्राइक रेट भी 90 से ज़्यादा। तो बाबर आजम पे बहुत डिपेंड नहीं करेंगे हम 274 रन के हदफ के ताक़ुब में? देखिए, ये तो सबको पता है कि बाबर के बगैर तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन उसके साथ अब हम रिजवान को भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि रिजवान भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेके खेलता है जिस तरीके से खेलता है। अगर हम शुरू में जल्दी आउट हो गए तो फिर तो रन्स हमारे लिए चेज़ करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वैसे भी हमारी जो सूरत हाल है वो 250 या 250 से ज़्यादा हो जाए तो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। अगर हम हेड टू हेड भी देखें, साउथ अफ्रीका हमसे ज़्यादा जीता हुआ है। अगर हम इन साउथ अफ्रीका भी जीते हैं, 21 दफ़ा साउथ अफ्रीका जीता है, 12 दफ़ा पाकिस्तान जीता है, हो सकता है 13वीं दफ़ा हो सकता है। स्टैट्स पे बहुत मेहनत करके नहीं, स्टैट्स पे ना मुझे ऐसा लगता है कि जब से मेरा यूट्यूब चैनल आया ना, मैं स्टैट्स पे बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ। स्टैट्स पे काम करना ज़रूरी होता है। उसके
और याद भी करते हैं आप तो माशाल्लाह। मैं याददाश्त मेरी इतनी अच्छी नहीं है, वो थोड़ा बहुत याद हो जाता है। स्कूल के ज़माने में जब पेपर दिया करते थे, याद किया मैथमेटिक्स में तो करते थे। बिल्कुल ही बेकार था। याद किया करते थे जैसे स्टैट में रट्टा भी रट्टा रट्टा लगाते थे। अच्छा चलें, उनकी बॉलिंग को देखें अगर, कगिसो रबादा, फेलको आया, नोकिया हैं, और फिर उनके पास जो स्पिनर है तबरेज शमसी, लेफ्ट आर्म स्पिनर, तो अगर आप उनकी बॉलिंग को देखें तो बॉलिंग तो उनकी अच्छी नजर आती है। अपनी बॉलिंग अपनी कंडीशन में तो वो करते ही है, करेंगे ही अच्छी बॉलिंग। हमारे बॉलर्स जब अच्छी करेंगे तो वो और वो क्यों नहीं अच्छी एनगीडी भी करेगा? उनकी टीम में अगर हम अच्छा खेल के ये मैच जीतते हैं तो इसका मतलब हमने उनकी होम ग्राउंड में उनकी बॉलिंग को अच्छे तरीके से टैकल किया है। सही। और आपको पता है रबादा हो गया, नोकिया हो गया, निगीडी हो गए, ये आएंगे आपके ऊपर। और फेलिको आया भी बुरा नहीं है। अच्छा, एक चीज और मैंने देखी कि जब 4 आउट हुए उसके बाद या उस दौरान भी हमने बाउंसर्स का इस्तेमाल इतना ज्यादा नहीं किया। इस पर हम बात करेंगे। तनवीर अहमद हमारे साथ मौजूद हैं और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहले वनडे इंटरनेशनल मैच की, कि जहां 273 रन 6 विकेटों के नुकसान पर वेंडूसन की सेंचुरी की बदौलत साउथ अफ्रीका ने स्कोर किए। इस वक्त वहां खाने का वक्फा है, हम एक ब्रेक ले रहे हैं और जब ब्रेक के बाद आएंगे तो तनवीर अहमद, चूंकि ये खुद जनूबी अफ्रीका का दौरा कर चुके हैं, इनसे पूछेंगे सुपर स्पोर्ट पार्क सेंचुरियन की विकेट के हवाले से, वहां पर बाउंस होता है, गेंद स्विंग होता है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर तनवीर अहमद, जो स्टैट्स पर इतना जोर देते हैं कि इन्होंने ब्रेक में चश्मा लगा लिया, लेकिन अब इन्होंने अपना चश्मा उतार दिया है। अगर इनको दिखाएं, देखें, अभी भी लगा लिया है। तनवीर ने चश्मा लगा लिया है। ये देखें, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है? उम्र जो है इनकी गुजरती जा रही है, लेकिन हम बात कर उम्र रहे तो हैं 42 43 के हो गए। उस पर चश्मा लग गया, हमें, हाँ, मुझे तो चश्मा नहीं लगा। लेकिन अब हम बात करते हैं थोड़ी सी पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप के हवाले से। तनवीर, हैदर अली टीम के साथ गए हैं, आसिफ अली जो सऊद शकील के अनफिट हो जाने की वजह से खुशकिस्मती से वनडे टीम में शामिल हुए, जिन्हें T20 टीम के लिए शामिल किया गया था, आसिफ अली को मिसबाह-उल हक ने खिला दिया। मिसबाह-उल हक पर यह इल्ज़ाम लगता रहा है कि वो अपने फेवरेट क्रिकेटर्स को स्पेस देते हैं। माजी में इफ्तिखार अहमद की मिसाल हमारे सामने है। माजी में जब रिजवान नाकाम हो रहे होते थे तो मिसबाह उनको खिलाते थे और उनमें कॉन्फिडेंस आया। आप समझते हैं हैदर अली आया वो ओपनर है या मिडिल ऑर्डर है, उसको कहाँ एडजस्ट किया जाए? देखिए, हैदर अली की जो अभी पाकिस्तान में सीरीज़ हुई थी उसमें जो उसकी परफॉर्मेंसेस थी, आई थिंक चौथे 5वें नंबर पे नीचे आके उसने जो बैटिंग की थी, हिटिंग की थी, बड़ी ज़बरदस्त उसने हिटिंग की थी, क्योंकि ऊपर के नंबर पे एज अ ओपनर वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था। और हमें ये नज़र आया है कि वो हिटिंग भी बड़ी अच्छी कर सकता है, छक्के भी बड़े अच्छे मार सकता है, सीधे छक्के उसने बड़े अच्छे मारे। तो यहाँ से फिर उसके बाद PSL में भी उसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, क्योंकि यहाँ मुझे ऐसे लग रहा था कि तो आपको हैदर अली के साथ जाना चाहिए था। किसकी जगह? आसिफ अली की जगह आप चले जाते, हैदर अली को आप नीचे यूटिलाइज कर लेते। देखें आप, लेकिन वो कहते हैं फिनिशर है आसिफ अली। सर, जिस तरीके से ये दुनिया में बड़े एग्जांपल्स सेट हैं, जो नीचे खेलते थे ऊपर चले गए, जो ऊपर खेलते थे नीचे चले गए। हमारे सामने हफीज बहुत बड़ी एग्जांपल है, एज अ ओपनर आ गए, बाकी अब जो उसने क्रिकेट खेलनी हो नीचे के नंबर्स पे खेलनी है। तो हैदर अली ने शो किया था, हिटिंग अच्छी करता। तो जिस तरह आपने बात की मिसबाह की, बहुत जगह हमने बात की है कि मिसबाह फेवर करता है अपने पसंद के प्लेयरों की, लेकिन उनको नहीं खिलाता जिनसे मिसबाह आई थिंक जिनको पसंद नहीं करता। उसमें फ़खर जमान भी है। फ़खर जमान की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मिसबाह, हो सकता है शायद मिसबाह ने इसको सपोर्ट किया कि भाई इसको लेके आओ वापस, हमने इसको खिलाना है। इस वक्त एक कॉलर है हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मिर्जा कबीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। और तनवीर साहब, वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं फजल मां बात कर लाहौर से। सर मैं तनवीर साहब की बात का एक अच्छी लगी मुझे बात, जैसे वो कह रहे हैदर अली को टीम में होना चाहिए। मेरा भी सर बेसिकली सवाल यही था, हैदर अली और अब्दुल्ला शफीक जो हमारे स्टार हीरो प्लेयर हैं, उनको टीम में लेना चाहिए था। ये तो हमारे वही टीम रहती है। मिसबाह अलग ठीक है, ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया फजलुर रहमान साहब। वो ये तुम्हारी बात, आपकी बात की तायद कर रहे थे कि उनको टीम में लेना। हसन अली को नहीं, वो किसकी बात कर रहे थे? आसिफ अली की? हैदर अली की बात, हैदर अली वो आपकी बात की तायद कर रहे थे कि हैदर अली को होना चाहिए था, मेरे ख्याल में होना चाहिए था। तनवीर देखें, फ़खर ज़मान का ये 49वां 48वां वनडे इंटरनेशनल मैच है। वो वनडे इंटरनेशनल मैचेस में 13 निस्फ सेंचुरियाँ, 4 सेंचुरियाँ बना चुके हैं। वापसी हुई है उनकी, न्यूजीलैंड के दौरे पर आखिरी लम्हे पर नहीं जा सके थे। तो आप समझते हैं प्रेशर में होंगे फ़खर ज़मान? बिल्कुल प्रेशर में होंगे, क्यों नहीं होंगे, क्योंकि जब वो टीम से ड्रॉप हुए या बातें करने शुरू हुई, उनकी फॉर्म अच्छी नहीं थी, इस वजह से वो बाहर हो गए। लेकिन अभी भी जो आए हैं वो अपनी परफॉर्मेंस की वजह से नहीं आए। हाँ, T20 की टीम में सिलेक्शन होती तो मैं मानता कि वाकई डोमेस्टिक में मजे की बात है, या PSL की कुछ इनिंग्स में वापस आए। T20 टीम में नहीं है। हाँ, तो वो एडजस्ट किया ना, जिस तरह मैंने बोला तो उसको एडजस्ट तो किया। वो हमारा जो सॉफ्टवेयर चीफ सेलेक्टर है, क्या वो लैपटॉप वाला लैपटॉप में नया अच्छा अच्छा लैपटॉप चीफ सेलेक्टर है, वो क्या एडजस्ट करता फिर रहे लोगों को?
मुझे तो ऐसा लग रहा है वो जो चीफ सिलेक्टर है वो ये समझ रहा था कि मैं डोमेस्टिक के उन परफॉर्मर्स को टीम में लेके आ जाऊं जिनकी परफॉर्मेंस नहीं है, उनको मैं टीम में लेके आऊं, जिसमें अब्दुल्ला शफीक भी थे, जिसमें मोहम्मद वसीम जूनियर भी थे, रनअप ही उनका नहीं है। शायद वो ये शो कराना चाह रहे हैं मैं यंगस्टर्स को मौका दे रहा हूं, मैं यंगस्टर्स को मौका देना चाह रहा हूं, और मेरी आई देखो कितनी क्लास की है। चश्मा नहीं लगाते में भी ऐसा नहीं, चश्मा नहीं लगाते वो, नहीं लगाते। मैं तो कोई 2000 से लगा रहा हूँ, शायद मेरी नजर बहुत 2000 से खराब है, अभी खराब नहीं है। आपके सामने फर्स्ट टाइम मैंने चश्मा पहना है। ठीक है, तो वो ये समझ रहे हैं कि पास्ट में हो चुका है। मोहम्मद वसीम है ना चीफ सेलेक्टर जो है, वसीम खान तो नहीं, मोहम्मद वसीम, मैंने मोहम्मद वसीम बोला है ना। जी ये वसीम ये खान लिखा हुआ है इन्होंने, वसीम खान है ये शायद। अच्छा, सही है। मोहम्मद वसीम की बात करो, चीफ सिलेक्टर की। वो ये समझ रहे थे कि पहले ऐसा हो चुका है कि कुछ प्लेयर्स ऐसे जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेली हुई, वो आए, उन्होंने अपना टैलेंट शो किया, उन्होंने परफॉर्मेंस दी, तो वो एक बड़े नाम बन गए। शायद वो ये समझना चाह रहे हो कि डोमेस्टिक के 3-4 प्लेयर ऐसे ले आता हूँ जो लगते तो टैलेंटेड है लेकिन क्रिकेट इतनी नहीं खेली हुई, अगर ये परफॉर्म कर गए तो मेरी वाह हो जाएगी। और वो अगर ये नहीं समझ किया, देखें वो टाइम और था, अब टाइम और है। अब आप उन लड़कों को टीम में लेके आओ जिनकी परफॉर्मेंसेस हैं एक्सेप्शनल टैलेंट। अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं सिर्फ एक चीज को आगे रखूंगा, वो है फास्ट बॉलर। अगर 150 प्लस या 150 पे कर रहा है, आप उसको टीम में लेके आए, या कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई लेग स्पिनर है, लेग स्पिनर या ऑफ स्पिनर जो दूसरा भी करता है और समझ नहीं आ रही, लेकर तो आए साजिद खान ऑफ स्पिनर दूसरा नहीं करता ना, वो क्वालिटी थोड़ी है जो सईद अजमल में थी या सकलैन मुश्ताक में थी। दहानी को भी तो लेकर आए। फास्ट बॉलर तो बेताशा पड़े हमारे पास, डोमेस्टिक में 140 करने वाले और भी हैं। शाह कहां चले गए, उस्मान शिनवारी कहां चले गए? ना इनसे पूछे, वो बॉलिंग कोच से पूछे, वकार भाई से, कोच मिसबा से, जो लेके आए थे इनको। वो तो हाथ बांध के खड़े हो चेक कर रहे होते हैं बॉलर को। तस्वीरें देखी आपने? नहीं, वो तो मुझे पता है, वो तो बड़ा कंसंट्रेट करते हैं, रिस्क वो तो जब नेट मतलब अपनी वो हलाल कर रहे हैं। की आप बात कर रहे हैं ना, नेट में हो रहा है तो बॉलिंग कर रहे हैं। ठीक है, इस पर हम मजीद बात करेंगे। प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तनवीर अहमद हमारे साथ मौजूद है, इनसे वो भूल गए हम पूछना पिच के बारे में भी पूछेंगे। पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर तनवीर अहमद के साथ शो में एक मरतबा फिर खुशामदीद। और पाकिस्तान की एक विकेट गिर चुकी है। फ़खर जमान इनसाइड एज पर कगीसो रबादा की गेंद पर बोल्ड हुए और पाकिस्तान की ये विकेट शुरू में गिर गई है। 9 रन पर एक खिलाड़ी आउट है। तनवीर, क्या देखते हैं, अब कितने दबाव का शिकार होंगे? बाबर आजम बैटिंग के लिए आए। बिल्कुल वो तो मुश्किल तो होगी, जिस तरह हमने पहले बोला था कि अगर नया बॉल सरवाइव नहीं कर सके तो बहुत मुश्किल हो जाएगी पाकिस्तान के लिए। और जिस तरह बाबर आजम के ऊपर प्रेशर है या रिजवान जिस तरह है, उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा आ जाएगा। और जो लड़के हैं आए हैं, जिस तरह फ़खर जमान की बात की, वो कुछ नहीं कर सके, वो फिर आउट हो गए। मेरे ख्याल में उनके ऊपर अब प्रेशर बहुत है, कोचिंग स्टाफ के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है। अब लेट्स ही देखते हैं कि इमामुल हक है या बाबर आजम ये कितना लंबा लेके चलते हैं। और मेन काम ये होना चाहिए कि नया बॉल किल करें किसी भी तरीके से, क्योंकि पाकिस्तान की पिचेस नहीं है, यहाँ पे शॉट बड़े अच्छे तरीके से लगेंगे, स्विंग सीम इतना ज़्यादा होगा नहीं, यहाँ पे बाउंस बहुत ज़्यादा है। देखिए, मैं 2013 में था लेकिन मैं टेस्ट मैचेस में था, मैं ओडीआई में नहीं था, लेकिन टेस्ट मैचेस में जो पिच, हाँ, सेंचुरियन की जो पिच थी वो बहुत ज़्यादा स्विंग और सीम हो रहा था बॉल वहाँ पे। लेकिन आजकल की क्रिकेट में आपको पता है, जब आप T20 या ओडीआई में आते हैं, वो पिच की ज़रा कंडीशन जो बिल्कुल फ्लैट कर देते हैं, इतना ज़्यादा स्विंग सीम होता नहीं है, बल्ले पे बड़ा अच्छा आता है। तो सिर्फ नया बॉल यहाँ पे किल करने की ज़रूरत है। अगर नया बॉल आपने नहीं किल किया, शॉट्स खेलेंगे, यहाँ बाउंस भी आता है। और हमारे बैट्समैनों को इस पर भी रेडी होना चाहिए कि बाउंसर्स बहुत पड़ेंगे, क्योंकि वो यूटिलाइज करते हैं अपनी पेस, दिमाग से बॉलिंग करें। एनगीडी जो है, उन्होंने बाबर आजम को यॉर्कर भी किए कि बजाय जहन में होता है ना बैट्समैन के एकदम से आते हुए नहीं, एक तो यॉर्कर इस वजह से भी की क्योंकि एकदम से आते हुए बैट्समैन समझता नहीं है, सेट होने में टाइम लगता है, कि उसके माइंड में नहीं होता कि एकदम से आके, और स्पेशली नया बॉल इतना एक्यूरेट यॉर्कर नहीं समझता बैट्समैन कोई मारेगा। और अगर 140 प्लस से अगर एकदम से आप यॉर्कर मारें तो बैट्समैन के जो पाँव हैं वो इतने चलते नहीं हैं। वो क्यों नहीं चलते? क्योंकि वो अभी फ्रीली खेल नहीं रहा होता, उसको आइडिया नहीं होता कि पिच क्या बिहेव कर रही है। जब वो सेट होता है फिर उसके पाँव चलने लग जाते हैं, तो टाइम लेना पड़ेगा थोड़ा सा। लेकिन आपने पाकिस्तान में देखा होगा, उनका फास्ट बॉलर था नोखिया, और उससे बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी, वो भी आज खेल रहा है। नोखिया के अलावा फैली को आया, वो भी आज खेल रहा है। और 2 बॉलर एनगीडी और रबादा ने तो इनिंग्स शुरू की, और फिर उसके बाद तबरेज शमसी, जिसने T20 में तनवीर इतनी अच्छी बॉलिंग की थी, वो भी टीम में। तो इस बॉलिंग के खिलाफ पहली विकेट गिर जाने के बाद कितना दबाव होगा पाकिस्तानी टीम का?
देखिए जिस तरह नोकिया की आपने बात की है, आई थिंक मेरे ख्याल में दुनिया की इस टाइम जितने भी फास्ट बॉलर हैं शायद वो सबसे तेज होगा, क्योंकि वो 150 प्लस पे जाता है। बॉलर्स जो हैं वो 145 प्लस या 150 के बीच में रहते हैं, ये 150 प्लस जाता है और ठीक ठाक तेज गेंदें करता है, ठीक ठाक तेज बाउंसर्स करता है। तो बदले तो इन्होंने लेने जो पाकिस्तान में इनका हाल हुआ, लेकिन पाकिस्तान में टेस्ट मैचेस में जो नोकिया ने बॉलिंग की है वो सिर्फ अपनी पेस की वजह से आउट की है। पेस ठीक ठाक था। शमसी ने जिस तरह बॉलिंग की पाकिस्तान में बहुत अच्छी बॉलिंग की, वो अंदर भी ला रहा था, हाँ, जो गेंद बहुत अच्छी उसने आर्मर टाइप बॉलिंग की है। तो वो डिफिकल्ट बॉलर है, आसान नहीं है, वो बाहर भी निकाल देता है। इसको मैं अपनी जबान में इसको कहता हूँ कि उल्टे हाथ से बॉल करने वाला लेग स्पिनर है ये। अच्छा, क्योंकि बॉल अंदर भी आता है उसका, बाहर भी। ये मैं अपने तरीके से, वैसे तो एक उसको पॉल एडम नहीं था उनका, आपने पॉल देखा? एडम वो भी इस तरह से करता वो था। भी इसी तरीके से बॉल वेब करते उसको कहते थे कि वो उनका बिल्कुल- एक्शन तो बहुत ही मुश्किल था ना, वो बिल्कुल नीचे सर झुका के वो बॉल करते थे। इस किस्म के बॉलर को खेलना बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, 4 ओवर्स में तनवीर, चूंकि विकेट एक गिर गई, सिर्फ 11 रन, एक विकेट के नुकसान पर इब्तिदा में प्रेशर वो डाल ले, तो पावर प्ले जब खत्म होगा तो आप समझते हैं कि फिर उसके बाद शायद, और अगर विकेट नहीं गिरती तो शायद पाकिस्तानी देखिए बैट्समैन, पाकिस्तान को हमेशा मुश्किल होती है 250 या 250 रन चेस करने के लिए। उसमें हमें विकेट्स इन हैंड होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर विकेट्स नहीं होंगी तो दुनिया की कोई टीम भी मैच नहीं जीत सकती, स्पेशली हमारे पास होना ज़रूरी है। उसका तरीक़ेकार ये है, इस पिच के, इन पिचेस के ऊपर अगर आप सेट हो जाते हैं तो आप जाएं, लंबा जाएं, आप दूसरों पे मत छोड़ें। पाकिस्तान की पिचेस नहीं है कि नीचे के नंबर्स पे आगे लड़के रन्स कर लेंगे। अपनी कंडीशन में लंबा जाएं, जितना ज़्यादा जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे किसी टाइम भी बॉल सीम हो जाएगा, किसी टाइम भी बॉल बाउंसर तेज़ आ सकते हैं या अनइवन हो सकता है बॉल, बाउंसी पिचेस है, कुछ भी हो सकता है। तो सेट हो जाएं। इसीलिए बाबर आजम का खड़ा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो क्रिकेटिंग शॉट्स खेलता है, वो चलाता नहीं है, वो क्रिकेटिंग शॉट्स खेलता है, इसीलिए वो परफॉर्म बहुत अच्छा करता है। बाबर कोई ऐसी कोई स्पेशल चीज नहीं करता, वो सिर्फ क्रिकेटिंग शॉट्स खेलता है, जिसकी वजह से वो इतना कामयाब है। दुनिया के जितने बड़े प्लेयर्स भी हैं वो क्रिकेटिंग शॉट्स जब खेलेंगे, इसीलिए वो टेस्ट क्रिकेट में या ओडीआई क्रिकेट में कामयाब होते हैं। T20 में तो चल जाता है, ऑफ स्टंप का बॉल भी इधर चला दिया, इधर का भी उधर चला दिया, लेकिन बाबर आजम की ये क्वालिटी है। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। तनवीर अहमद से पाकिस्तान का स्कोर इस वक्त हुआ है 12 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। 5वें ओवर का खेल जारी है। फ़खर जमान 8 रन बनाने के बाद बोल्ड हुए। हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आखिरी चंक में तनवीर से मजीद बात करेंगे, दोनों टीमों का कंपैरिजन करेंगे इस ओडीआई सीरीज़ के लिए। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब हम तनवीर अहमद से बात करेंगे पाकिस्तान की ओडीआई की परफॉर्मेंस के हवाले से। तनवीर, पाकिस्तान ने, आप तो स्टैट्स पर काम करते हैं लेकिन मैंने भी काम किया हुआ, पाकिस्तान ने 2013 के बाद से अब तक जो 81 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेले टॉप टीमों के खिलाफ, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, सिर्फ 22 मैच जीता है पाकिस्तान और बाकियों में ज़्यादातर में उसे शिकस्त हुई। आप क्या समझते हैं, हम सारा कुछ कंसंट्रेट करते हैं T20 पर, हम PSL की परफॉर्मेंस पर पाकिस्तानी टीम सेलेक्ट कर लेते हैं। आप नहीं समझते 2023 का वर्ल्ड कप है और ये जो साउथ अफ्रीका की सीरीज़ हो रही है इसमें भी पाकिस्तान उसमें 8वें नंबर पर है जो लीग का पॉइंट्स टेबल है, तो आप क्या समझते हैं पाकिस्तान को किस तरीके से बेहतर जाना चाहिए? देखिए ये इसमें सारा कसूर हमारा अपने लोगों का है। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि ये दुनिया की वाहिद कंट्री है जिसमें PSL से लड़के सेलेक्ट होते हैं पाकिस्तान टीम के लिए। डोमेस्टिक क्रिकेट में इतना ज़्यादा देखा नहीं जाता। अच्छा, उसके बाद आप ये देखें कि हमारे जो एक्स क्रिकेटर्स हैं वो भी बैक करते हैं बहुत ज़्यादा इसको। ये शायद सारे मिलके इस वजह से बैक करते हैं कि दुनिया को शायद दिखाना चाहते हैं कि यार PSL देखो कितना बड़ा ब्रांड है कि हमारे PSL से लड़के निकलते तो हैं। उस ब्रांड का हासिल क्या किया इन्होंने अभी? वो तो आप 4 मार्च को देखें, बायोसिक्योर बबल का क्या हुआ, बबल ही बन गया वो। ये मैं शाहिद अफरीदी की बात को सेकंड करता हूं। उसने बात बहुत आला बोली है क्या कि इनके पास कोई बी प्लान ही नहीं था। क्यों? भाई आपके पास बड़े बड़े दिमाग हैं, इतनी भारी भारी तनख्वाहें हैं, तो बी प्लान नहीं होगा। नहीं, बड़े दिमाग, अगर इतने बड़े दिमाग होते, पैंट कोट पहनने से बड़े दिमाग नहीं बन जाते। इंग्लिश भी अच्छी बोलते हैं, इंग्लिश बोलने से बड़े दिमाग नहीं बन जाते। बड़े दिमाग एक कुदरती तौर पर या एक चीज को समझने वाली एक चीज होती है। बिल्कुल एक अनपढ़ जाहिल बंदा भी बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है। बहुत बड़ा बिजनेसमैन का मतलब क्या होता है कि वो उसका दिमाग उस बिजनेस में इतना चलता है कि वो अरबपति है। वो ठीक है, कई मिसालें हैं, बेतहाशा मिसालें हैं। तो क्या वो पढ़ा लिखा तो नहीं है? क्या कोई उसने मास्टर्स किया हुआ है? बिल गेट्स की मिसाल है। काम करने के लिए लाजमी नहीं पढ़ा लिखा, आपको एक दिमाग
भी होता है कि यार मैंने काम किस तरीके से करना है, मैंने चलाना तो क्या किस तरह। पीसीबी में दिमाग नहीं चलता? नहीं, मुझे नहीं लगता कोई काम के लोग नहीं है। अगर काम के लोग होते ना हमारा पीएसएल बंद होता। बड़ी बदनामी हुई है। हाँ, जाहिर सी बात है, ना हमारा पीएसएल बंद होता। अच्छा, पीएसएल बंद होना ही नहीं चाहिए था। जिन लड़कों को कोरोना हुआ था आप उनको साइड पे कर देते, आप क्वारंटीन कर देते, बबल में रख देते उनको, लेकिन आप अपना पीएसएल होने देते। अच्छा, होता क्या, उसमें देखते कि कितने ओवरसीज प्लेयर्स जा रहे हैं। जो जा रहा है उसको जाने दो, जो नहीं, सारे तो नहीं जाते ना, ये मैं गारंटी से कह रहा हूं, सारे नहीं जाते। सही, पैसे लिए हुए हैं उन्होंने, बिल्कुल। कोई ना कोई रुक जाता, सही। जितने भी रुक जाते आप चलने देते, आप दुनिया को शो करते कि नहीं यार हमारे पास एक बी प्लान है, हम अगर ऐसा हुआ है तो हम करेंगे। अब क्या हुआ, शो किया है ना अब कि क्या दो हुआ? रुकनी एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी, जिसमें 2 डॉक्टर्स, डॉक्टर फैसल महमूद, डॉक्टर सोहेल साहब ने, मोहम्मद अब्बास, डॉक्टर सोहेल ने रिजाइन दे दिया। हाँ। डॉक्टर सोहेल ने रिजाइन दे दिया। जिनको देना चाहिए था, वसीम खान को देना चाहिए था, चेयरमैन को रिजाइन देना चाहिए था, उन्होंने रिजाइन किया नहीं, और डॉक्टर सोहेल को बकरा बना के उसको रिजाइन करा दिया। अभी वो 23 मार्च को छोड़े ना यार, 76 बरस के हुए, हाँ, तो फिर इतनी माशाल्लाह। उम्र में क्या करेंगे काम, तजुर्बा है ना उनके अच्छा पास। मुझे एक चीज बताएं, दुनिया का वाहिद क्रिकेट बोर्ड है, दुनिया का वाहिद क्रिकेट बोर्ड है जिसके चेयरमैन का पता ही नहीं है किधर। आपको पता चलता है कितनी दफा टीवी पे आ चुके हैं वो, कितनी दफा पीएसएल के बारे में उन्होंने बात की। तकाजा है असल तो चीज। जाहिर सी बात है, तो इसमें कसूर किसका है, जो जिन्होंने लेके आए उनको- उनका कसूर है। लेकिन अब सितंबर में वो कंटिन्यू नहीं कर रहे मजीद 3 साल के लिए। मानी साहब कह चुके हैं कि अब वो अभी वापस कितना साल हो गए उनको इंग्लैंड करते जाएंगे। हैं? अभी कितने साल हो गए करते? तीसरा साल हो जाएगा, अब शुरू हो गए। तो क्या फायदा हुआ, सितंबर में 3 साल हो जाएगा। तबाही किया ना सब कुछ रह के, तबाही वो तो किया कहते ना। हैं हमने बड़े तीर मारे हैं, क्या टीमें तीर आ मारे गई, हैं? पाकिस्तान टीमें गैर क्या मुल्की तीर टीमें आ मार दिए, गए, मुझे समझ नहीं आ रही क्या गैर तीर क्या मुल्की मारे। टीमें आ गई, मेरिट टेस्ट पे क्रिकेट- लड़के नहीं आते, हैं? ठीक है, आप अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहे। इतना बड़ा ब्रांड था, उठाया, देखिए इस ब्रांड को उठाने में आपके जो फ्रेंचाइज के मालिकान है उनका बहुत बड़ा हाथ है। क्रिकेट बोर्ड का क्या हाथ है, क्या हाथ है क्रिकेट बोर्ड का। उसके बाद हमारे जो सिक्योरिटी एजेंसीज, अब सुने मेरी बात सुने, बस 1 मिनट है। हाँ। सिक्योरिटी के हिसाब से जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसीज उन्होंने पूरा काम किया। सही। ओवरसीज प्लेयर्स को लाने में मालकान ने पूरा काम किया। हाँ, ठीक PCB है, ने- और पीएसएल तो बचा लो। हाँ। अगर कोरोना में लड़के आ गए थे तो ऐसा प्लान तो बनाते, ये तो पीसीबी का काम था ना, तो उसको कंटिन्यू करते, लेकिन नहीं किया, आपने बेइज्जती करवा दी हमारी। अब पता नहीं चल रहा कि कौन सी कह डेट रहे को होगा, 23 मई कोई से- कह रहा है 23 मई को हो रहा है, और कोई कह रहा है कराची में 27 जो मई को हो रहा है, कोई कह रहा है कभी हो रहा है। कराची में जो गर्मी हो रही है तनवीर 40 डिग्री सेंटीग्रेड, हद है यार। अगर मई जून में गर्मी होगी तो क्या होगा, आखिरी में बता दीजिए होगी कि नहीं पीएसएल के मैचेस बकिया? होनी चाहिए भाई। ओवरसीज प्लेयर नहीं भी आते, आपकी अब विंडो वो- निकलती है, आप कराएं इसको पीएसएल को। ठीक है। दुनिया जो है, इंडिया जो है, वो दुबई में जाके पूरी आईपीएल करा के आगे है, हाँ। आपसे अपने मुल्क में नहीं हो रही। चले, तनवीर ने बड़ी सही बात की। और अब उस कंपनी को, इंग्लैंड की जो कंपनी है जिसने बायोसिक्योर बबल बनाया था, सॉरी इकबाल भाई, एक बात, सॉरी, क्यों दी उसको इंग्लैंड की कंपनी को? अब क्योंकि नाकाम हो गए ना ये, इस वजह से। शर्म आई है ना इस वजह से, पहले ही करा लेते ये काम। चलें, ये काम पहले करना चाहिए। तनवीर ने अपनी राय का इजहार किया। हमें उम्मीद है कि हमारी आज की ये एपिसोड आपको पसंद आएगी। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी ने वफा की तो कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम से आपके साथ इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफ़िज़।